योगी सरकार का बड़ा फैसला। कोटा से यूपी के छात्रों की वापसी। घर जाना था, थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम तो हो ही रही थी, इसलिए जल्दी। लेकिन अब कितनी राहत है? अब थोड़ा राहत है, घर जाने के बाद थोड़ा अच्छा रहेगा। योगी के कदम से बिहार में सियासत गर्म। बिहार सरकार को भी चाहिए अन्य प्रदेशों में जो छात्र पढ़ रहे हैं या मजदूर रहे उनको बिहार में लाना चाहिए, स्क्रीनिंग करा के जांच करा के उनको घर विदा कर देना चाहिए। छात्रों पर सियासत जरूरी या मजबूरी? मैं समझता हूं कि बच्चों को वापस तो आना चाहिए, हर हालत में आना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन पूरे देश भर के लिए एक सामान्य नीति उसकी हो जानी चाहिए। जी हाँ, कोरोना काल में हो रहा यूपी वर्सेस बिहार का जंग। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। तो पूरी खबर क्या है हम आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल राजस्थान के कोटा में फंसे करीब 8,000 छात्रों को वापस लाने के लिए बस भेजने के यूपी सरकार के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। सियासत काफी तेज हो गई है। बिहार के सीएम ने यूपी के इस फैसले को लॉकडाउन का उल्लंघन बताया है। सीएम नीतीश कुमार ने छात्रों को वहीं रहने और उनकी व्यवस्था किए जाने की बात भी कही है। कोटा में फंसे छात्रों को निकालने या वहीं उनके रहने की व्यवस्था की जाने के बीच सियासत अब शुरू हो चुकी है। तो देखिए कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। राज्य से करीब 300 बसें राजस्थान के कोटा भेजी गई हैं ताकि ये छात्र वापस आ पाए। अब इस फैसले पर सियासत गर्मा गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस फैसले के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि इस मामले में राजस्थान सरकार को एक्शन लेना चाहिए और यहां पर सोचने की भी जरूरत है, क्योंकि यह सरासर नियमों की अनदेखी है, लॉकडाउन का उल्लंघन है। और दूसरी तरफ इसी फैसले का कांग्रेस स्वागत करती है। नीतीश कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया है वो उसके साथ है कांग्रेस, और अलग राय यहां पर आरजेडी की, राष्ट्रीय जनता दल की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कोटा राजस्थान में फंसे अपने राज्य के छात्रों को लाने के लिए 250-300 बसों को भेजना कांग्रेस की नजर में कहीं न कहीं यह लॉकडाउन के प्रावधानों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करना है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री को ऐसे मामलों में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को उन्हें समझाना होगा कि ऐसा कार्य न करें जिससे लॉकडाउन अपने आप में एक हास्य का पात्र बने। नीतीश जी समझ लीजिए, यदि आपके पास बस और पैसे नहीं है और आपको लगता है कि यदि बिहार के सब लोग बिहार आ जाएंगे, बाहर के बिहार वाले सब लोग, तो आपके पास राशन और पैसा नहीं रहेगा। इसके लिए आप बिहारियों को मार दीजिए, बिहारियों पर जुल्म कीजिए, ये इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं है। मैं बिहार के कोटा के बच्चों को ले जाने के लिए 50 बस देने को तैयार हूँ। 50 बस मैं दे रहा हूँ, आप बिहार के कोटा के बच्चों को बिहार ले जाइए, पूरी जांच करिए और उसको घर पहुंचाइए। बिहार सरकार को भी चाहिए कि जिन जिन प्रदेशों में, चाहे वो कोटा में छात्र पढ़ रहे हों, बॉम्बे और दिल्ली में छात्र पढ़ रहे हों, चाहे अन्य प्रदेशों में जो छात्र पढ़ रहे हैं या मजदूर रहे, उनको बिहार में लाना चाहिए, स्क्रीनिंग करा के जांच करा के उनको घर विदा कर देना चाहिए। आज सारे लोग भूखे त्राहिमाम किए जा रहे हैं। कोटा से जितने भी छात्र थे, मजदूर थे, सबको वहां से निकालने का काम किया है। राजधर्म आपका यही कहता है, आप भी काम कीजिए। जितने छात्र मजदूर फंसे हुए हैं सबको आप जो है सो वहां से लाइए, बिहार में क्वारंटीन कीजिए, उनको पर्याप्त जो है चिकित्सा मुहैया उपलब्ध कराइए। अलग अलग जो राज्यों में हमारी जो 9 राज्यों में जो 9 राज्यों के 12 शहरों में जो बिहार फाउंडेशन की 50 से ज्यादा जो राहत शिविरों के जरिए जो काम हो रहा है उसको भी देखना चाहिए और लगातार समन्वय बना करके राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकारों से भी संपर्क कर रही है कि जो जहां है उनको कोई कठिनाई नहीं हो। अब ऐसे समय में अभिभावकों को भी सहयोग करना चाहिए और छात्रों को भी सहयोग करना चाहिए। जो जहां है
वहां रहे और वो अपनी भी मदद कर पाएंगे, अपने परिवार की मदद कर पाएंगे और इस राज्य की भी मदद। तो जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था, जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, संपूर्ण राष्ट्र में यही अपील थी कि जो जहां है वो वहीं रहें। और इस बीच आपने कुछ दिनों पहले मजदूरों का भी पलायन देखा और उस समय आशंकाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी कि जिस तादाद में मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं, संक्रमण का दायरा बढ़ सकता है, यहां तक कि वो मजदूर भी संक्रमित हो सकते हैं जो कि हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा कर रहे हैं, वो भी पैदल। अब सवाल छात्रों का है। जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान का कोटा ये वो इलाका जहां सबसे ज्यादा देश भर से छात्र पहुंचते हैं कोचिंग क्लासेस के लिए, और इस इलाके को एजुकेशन हब भी कहा जाता है और सबसे ज्यादा छात्र यहीं पर आकर पढ़ाई करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर वो कोटा में रहें, अलग शहर में रहें, अपने अभिभावकों से दूर इस वैश्विक महामारी में, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 300 बसें भेजी और उन्हें अपने राज्य लाया गया। अब इस फैसले का मानते हैं, इस फैसले को, यह फैसला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश, जिसमें किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने जाने की परेशानी, कोई घर परिवार से दूर, लेकिन आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, मैं आपका नमन करता हूं। इसके विपरीत साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन कि आर्थिक दृष्टि से हमको परेशानी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का लाभ इस देश को मिला है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए मंतव्य के विपरीत निर्णय लिया जाना और भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय का आदेश है उसका भी अनुपालन, ये कैसा है? भावना के बदौलत वो बच्चे हमारे हैं, देश के भविष्य हैं, चाहे वो पांडिचेरी में है, कोटा में है, परेशानी में है। उन राज्य सरकारों से निवेदन कर करके वहां सहूलियत उनकी बढ़नी चाहिए, ये काम करना चाहिए। और कहा गया कि एक बस में 25 बच्चे आ रहे हैं, तो ये 75 मीटर का बस कहां बन गया? कैसे सोशल डिस्टेंस का? कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग हो रहा है, सारी सुविधा, और वही का बयान है कि एक बस में 25 बच्चे, तो 75 मीटर का कहां बस बना है? इसलिए भावना की बुनियाद पर नहीं, मानवता की रक्षा के लिए कृपा करके विचार करिए। जो केंद्र सरकार का निर्देश है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उसका अनुपालन अपेक्षित है। लेकिन जब स्क्रीनिंग करके बच्चों को लाया जा रहा है, वहां से जांच पड़ताल करके लाया जा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, दिक्कत यह है कि वो बच्चे वहां से चलेंगे, सोशल डिस्टेंस का आपने अनुपालन किया नहीं, तो लॉकडाउन किस लिए किया गया था? अगर लॉकडाउन में यह शर्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी संबोधन में बोलते कि भाई राज्य सरकारें इस संबंध में व्यवस्था करती, लेकिन उन्होंने, जो भारत सरकार ने क्या कहा कि इसको विदाउट डाइल्यूट किए हुए इस कानून को लागू करना होगा आपको, स्टेट को और केंद्र को। और दूसरा सवाल, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन नहीं, वहां की राज्य सरकारों से आपने कोई संवाद नहीं किया, भारत सरकार से कोई अनुमति नहीं लिया। उनसे पूछ लेते, चूंकि हमारी सरकार ने, मुख्य सचिव ने पहले ही आपत्ति व्यक्त की थी कि भाई इससे मत करिए। और ये क्यों? पांडिचेरी के अंदर रहने वाले लोग, उन्होंने कौन अपराध किया है? असम के अंदर रहने वाले लोगों ने क्या अपराध किया है? देश के दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, उनका क्या अपराध है? ये इस ढंग का मामला अगर आप करेंगे तो राज्यों के अंदर अंतर विरोध बढ़ेगा। ये सुखद नहीं है। लड़ना है तो कोरोना से लड़िए, अभी मानवता की रक्षा के लिए लड़ाई जरूरी है। लेकिन आप विपक्षी दल भी हैं, आपके पुराने सहयोगी प्रशांत किशोर हैं, वो भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन का पाठ पढ़ा रहे हैं आप लोग। अरे ये लोग, जितना लोग हैं ना, ये सब बाहर में है, बिहार में कोई नजर नहीं आ रही, लापता राजनीतिक पंछी सब हैं। ये लोग को अपने खुद आकर करके अनुमति लेकर के क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। तो आप मंत्री नीरज कुमार को सुन रहे थे, वो अपनी राय को रख रहे थे।